Hello everyone, welcome back to Eva Nursing Classes. I hope you all are doing well. In this video, we are going to learn about burns, which is very important topic for your all nursing competitive examination. So today we are not going to learn it in a very detailed manner, but we will learn all those important points from burns which are necessary for your examination. So let's start with the video and please watch till the end, and I want your participation from your side ताकि this class will be more interesting and you will be able to learn more things in a very short period of time. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बर्न्स. सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके टाइप्स. सो सबको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बर्न्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड द थर्ड डिग्री बर्न. फर्स्ट डिग्री का दूसरा नाम सबको पता होना चाहिए, सुपरफिशियल बोलते हैं और पार्शियल थिकनेस. इसमें डेप्थ कितना स्किन इन्वॉल्व होता है, इसमें जो स्किन का हमारा ऊपर वाला लेयर होता है डैट इज एपिडर्मिस ओनली, इसलिए इसको बोलते हैं सुपरफिशियल या पार्शियल थिकनेस. सेकेंड डिग्री बर्न होता है हमारा डीप या पार्शियल थिकनेस. डीप किस लिए, क्योंकि इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है लेयर, एपिडर्मिस, देन हमारा डर्मिस इन्वॉल्व होता है एंड समटाइम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस. ठीक है. थर्ड डिग्री बर्न को बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न, और फुल थिकनेस में हमारे क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होगा एंड पॉसिबली हमारी फेशिया, मसल्स एंड कभी कभी बोन्स भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम फुल थिकनेस. क्लियर वो, सुपरफिशियल, डीप एंड फुल थिकनेस बर्न. ठीक है. नेक्स्ट, आपको कलर पता होना चाहिए. अगर आपसे पूछते हैं फर्स्ट डिग्री में पेशेंट का जो बर्न्स का कलर होगा वो होगा पिंक कलर के ये शो होंगे. देन डीप या सेकेंड डिग्री में हमारा होता है वाइट टू पिंक. ठीक है, या फिर रेड. देन हमारा जो फुल थिकनेस है, फुल थिकनेस में होता है वाइट टू चेड. क्लियर, इसका कलर पता होना चाहिए. देन अपीयरेंस, सुपरफिशियल आपका कैसा दिखता है, सुपरफिशियल आपका ड्राई दिखेगा विद नो ब्लिस्टर्स. ठीक है. देन सेकेंड डिग्री हमारा जो दिखता है वो आपका एडिमेटस, एडिमेटस विद ब्लिस्टर्स दिखेगा. ठीक है. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ब्लिस्टर कौन सा स्टेज कौन सा टाइप ऑफ बर्न में दिखता है, तो सेकेंड डिग्री बर्न में हमारा ब्लिस्टर दिखता है. देन जो हमारा थर्ड डिग्री बर्न है वो ड्राई दिखता है हमारा और एडिमेटस दिखेगा और लिथार्जी. क्लियर है. देन जो आपका पेन के बारे में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा डिग्री ऑफ बर्न में पेन होता है, तो जो आपका फर्स्ट डिग्री बर्न है वो आपका पेनफुल होता है. ठीक है, इसमें बहुत पेन होता है आपका फर्स्ट डिग्री बर्न में. देन सेकेंड डिग्री बर्न में आपका ये और ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब फर्स्ट डिग्री से भी ज़्यादा पेनफुल होगा आपका सेकेंड डिग्री बर्न. और थर्ड डिग्री में क्या होगा, लिटल या फिर नो पेन. मतलब थर्ड डिग्री देखो वो आपके बोन्स तक पहुंच चुका है, फेशिया तक पहुंच चुका है, पेशेंट को पेन ही फील नहीं होगा क्योंकि इसमें सब नर्व डैमेज वगैरह हो जाते हैं. सो दीज टू आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो अभी मैंने हाईलाइट किया है. यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ब्लिस्टर किस में शो होता है, पेन किस में नहीं होता. ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन. देन हमारा कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर है. सो टाइप्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए यहाँ से, और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, वही मैंने आपको बोला था जैसे क्लास के स्टार्टिंग में हम बहुत डीप में नहीं पढ़ने वाले, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको सारे बताऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अबाउट द रूल ऑफ 9. तो एक बार नॉट सेट में ये रूल ऑफ 9 ना करके ये दिया था द वेलेस रूल ऑफ 9. ठीक है, रूल ऑफ 9 में हम क्या निकालते हैं, अबाउट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना हमारा बर्न हुआ है वो हम फाइंड आउट करते हैं. जब भी क्वेश्चन में आता है कि आपको निकालना है टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न है, तो ये वाला जो पिक्चर है ये आपका एडल्ट के लिए है और जो आपका चाइल्ड के लिए है वो अलग है. हेड एंड नेक को इसमें लिया हुआ है 9%, मतलब 4.5% आपका फ्रंट होगा, 4.5% आपका बैक होगा. ठीक है. देन अपर लिम्स आपका 9% होगा ईच, 9% आपका एक होगा, मतलब 4.5 फ्रंट, 4.5 बैक. ठीक है. देन ट्रंक होता है आपका 36%, मतलब 18% आपका फ्रंट होगा, 18% आपका बैक होगा. क्लियर है. जेनिटेलिया के लिए आपका 1% है एंड लोअर्स लिम्ब के लिए 18 है, मतलब 9 आपका फ्रंट हो जाएगा, 9 आपका बैक हो जाएगा, तो टोटल एक लेग का आपका हो जाएगा 18% ईच. क्लियर है. ये आपको परसेंटेज अच्छे से याद करनी है, या तो देखो आप ये तो इन टोटल आप याद कर लो कि क्या क्या है, या फिर आप हाफ ही याद रखो. ठीक है. अगर आप पूरी बॉडी का याद करें तो पूरी का जो फुल वाला है वही याद करना.
ठीक है, फ्रंट प्लस बैक करके ही याद करना, ताकि जब क्वेश्चन में लिखा हो कि आपका पेशेंट का फ्रंट लेग बर्न्ड है तो आप कितना लोगे, 9%, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है, 18% है एक लेग के लिए। क्लियर है, ये अच्छे से आपको रिवाइज करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट चाइल्ड का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आपको अलग से करना है। ये आपको देखना है क्वेश्चन में कि आपसे चाइल्ड पूछा है या अबाउट एडल्ट पूछा है, कभी कभी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो हेड है वो 18% है, फ्रंट और बैक मिला के, ठीक है। चेस्ट आपका 18% है, बैक आपका 18 है, तो टोटल आपका हो गया 36%। लेफ्ट आर्म 9% है, राइट आर्म 9% है। पेरिनियम या फिर आपका जेनिटेलिया जो है वो आपका 1% होता है। लेफ्ट लेग है 13.5, राइट लेग है 13.5। क्लियर है। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है अबाउट द फ्लूइड रिप्लेसमेंट या फ्लूइड रिससिटेशन फॉर अ बर्न पेशेंट। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं इससे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक पार्कलैंड या फिर इसका दूसरा नाम है बैक्स्टर फार्मूला। कई बार क्वेश्चन बैक्स्टर फार्मूला से भी आते हैं कि कैलकुलेट करना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पार्कलैंड का दूसरा नाम ही बैक्स्टर फार्मूला है। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, आरएल पेशेंट को देते हैं और आरएमएल किस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फ्लूइड रिससिटेशन देना है। 4 ml ऑफ kg बॉडी वेट, कितना बॉडी वेट है, इनटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड। ठीक है, मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया आपने निकाला है रूल ऑफ 9 के हिसाब से, उस पेशेंट का वेट कितना है इनटू 4, उससे हमें पता चलेगा कि कितना टोटल वॉल्यूम हमें देना है पेशेंट को। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम होता है फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितना देना है। अब पार्कलैंड फार्मूला क्या बोलता है कि फर्स्ट 8 आवर्स के लिए जो आप जितना टोटल वॉल्यूम निकला है उसका हाफ जो है, हाफ ऑफ वॉल्यूम आप किस में दे दोगे, फर्स्ट 8 आवर्स में, एंड जो अदर हाफ है वो आप दे दोगे इन द रेस्ट 16 आवर्स में। क्लियर है। मान लो आपके पास आया है 2000 ml आपको एक पेशेंट को देना है, एक बच्चे को देना है इन 24 आवर्स, तो इसका जो हाफ है मतलब 1000 ml है वो आप फर्स्ट 8 आवर्स में दे दोगे और जो 1000 है वो रिमेनिंग 16 आवर्स में दोगे। क्लियर है। दिस पार्कलैंड फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे आपके पास ब्रूक आर्मी फार्मूला। इसमें मेनली 3 फार्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें कॉलॉइड्स हम किस हिसाब से देते हैं, 1 ml ऑफ बॉडी वेट पर kg बॉडी वेट इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड परसेंटेज। क्लियर। यहाँ जैसे हम पार्कलैंड में कैसे दे रहे थे, 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया दे रहे थे, अब हम दे रहे हैं 1 ml ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया वेट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं हम 1 ml ऑफ, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में RL 1 ml इंटू kg ऑफ बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न्ड है वो। ठीक है, देन ग्लूकोज, अगर पेशेंट को 5% डी ग्लूकोज देना है तो 2000 ml फॉर इनसेंसिबल वाटर लॉस। जितना आपका वाटर लॉस हो रहा है उससे आप 2000 ml और एक्स्ट्रा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका इवांस फार्मूला। इवांस फार्मूला भी सेम है, जैसे आप ब्रूक आर्मी फार्मूला से दे रहे थे वैसे ही आप इवांस फार्मूला से देंगे। कॉलॉइड्स 1 ml इंटू पर kg बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिकेटेड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन, कि आप जो फ्लूइड रिससिटेशन दे रहे हो उसका आप कैसे उसकी इफेक्टिवनेस चेक करोगे, वो चेक करोगे आप थ्रू यूरिन आउटपुट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने जो आपको पार्कलैंड फार्मूला बताया है, अब इसमें चेंजेस भी आ चुके हैं। अब क्या है, जो न्यू वाला है ना उसमें यूजुअली 2 ml लेते हैं। 2 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस, टोटल बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न्ड है। सो आपको देखना है कि क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न से पूछा गया है या पुराने वाले पैटर्न से पूछा है, तो वैसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्लियर है। नेक्स्ट है कि आपका जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है टू द बर्न इंजरी, कि बर्न हुआ है तो आपका बॉडी किस वे में रिएक्ट करेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बर्न्स में क्या होता है, सबसे पहले हाइपोवोलीमिया होगा, है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है, सारा आपका जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, सो देयर विल बी डिक्रीज होगा इन कार्डियक आउटपुट,
कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आपका बीपी क्या होगा, बीपी आपका फॉल करेगा, तो पेशेंट हाइपोटेंशन में दिखेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपका कैपिलरी इंटीग्रिटी लॉस हो रही है ड्यू टू लॉस ऑफ कैपिलरी इंटीग्रिटी। कैपिलरी इंटीग्रिटी लॉस हो रही है तो आपका शिफ्ट ऑफ फ्लूइड होगा, और शिफ्ट ऑफ फ्लूइड होगा तो पेशेंट विल बी हैविंग एडिमा अराउंड द बर्न इंजरी। इसलिए हमने सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में पढ़ा था कि एडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन हमारा क्या होता है, पेशेंट कैन हैव द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है इन बर्न्स। कैसे, देखो एडिमा जो जैसे ही पेशेंट को एडिमा हुआ, एडिमा क्या करेगा, प्रेशर कॉज करेगा ऑन द स्मॉल ब्लड वेसल्स और नर्व्स को प्रेशर, इट पुट प्रेशर ऑन स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो जैसे ही ये प्रेशर कॉज करेगा तो जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट कैन हैव द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। देन आपको ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए फिर पेशेंट को क्या करना पड़ सकता है, इस चार्ट में आपका पेशेंट का करना पड़ सकता है। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ चॉइस टू मेंटेन द ब्लड सप्लाई, ठीक है। देन आपका एक और आता है कि पोटेशियम में क्या क्या चेंजेस होंगे। पोटेशियम में देखो, ड्यू टू टिश्यू डेथ, अब टिश्यू डेथ हो रहा है तो क्या होगा, जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सारा जो सेल से पोटेशियम है वो बाहर आ रहा है तो देयर विल बी सीरम पोटेशियम जो है वो इंक्रीज करेगा, एंड सोडियम लेवल क्या करेगा, सोडियम लेवल फॉल करेगा। सो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज करेगा एंड आपका सोडियम लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देन आपका देखो, जब भी पेशेंट को हाइपोवोल्यूमिया हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो पेशेंट को जो हेमाटोक्रिट लेवल है, HCT जो हेमाटोक्रिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। देन आपका जो ब्लड फ्लो है किडनीज पे कम हो रहा है तो आपका यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड आपका देयर कैन बी द इम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेशन, क्योंकि लॉस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी हो रहा है, क्लियर है। तो ये कुछ रिस्पॉन्स है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लाइक बीपी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना, कि बीपी आपका क्या होगा, बीपी कम होगा, देन आपका देयर कैन बी एडिमा, देयर इज इंक्रीज इन सीरम पोटेशियम एंड डिक्रीज इन द सीरम सोडियम, देयर कैन बी कंपार्टमेंट सिंड्रोम, है ना, क्लियर है। ये सब याद करना है। यूरिन आउटपुट कम होगा, हेमाटोक्रिट इंक्रीज होगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ बर्न केयर। जब पेशेंट का बर्न हो गया, उसमें 3 फेजेस है केयर करने के। उसका इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसका बस आपको फेजेस का नाम पता होना चाहिए। सो सबसे पहले होता है हमारे पास एमरजेंट फेज, या फिर इसको बोलते हैं रिससिटेटिव फेज, ठीक है। ये ऑनसेट ऑफ इंजरी से टू द कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन। ऑनसेट ऑफ बर्न हुआ, ऑनसेट ऑफ इंजरी हुआ, जब आपका इंजरी हुआ टिल आप उसको फ्लूइड रिससिटेशन कंप्लीट हो जा रहा है, तब तक इस फेज़ को बोलते हैं आप एमरजेंट फेज या रिससिटेटिव फेज। दूसरा फेज आता है हमारे पास एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद द कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन एंड एंड्स विद द वुंड क्लोजर। मतलब फ्लूइड रिससिटेशन कंप्लीट हो गया टिल वुंड क्लोजर तक, एंड इट एंड्स विद द वुंड क्लोजर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिहैबिलिटेशन फेज। रिहैबिलिटेशन फेज starts with the wound closure to return of patient to the optimal activities of daily living। जब तक पेशेंट डेली लिविंग एक्टिविटीज तक नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। दिस इज द रिहैबिलिटेशन फेज। तो ये आपको जस्ट फेजेस के नाम रखना है, कब से स्टार्ट होता है कब तक है वो आपको याद रखना है। एमरजेंट फेज होता है जब से इंजरी हुआ है जब तक आप फ्लूइड रिससिटेशन दे रहे हो। एक्यूट फेज होता है फ्लूइड रिससिटेशन से लेके वुंड क्लोजर तक, और रिहैबिलिटेशन होता है वुंड क्लोजर से लेके जब तक पेशेंट अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पर नहीं आ जाता, क्लियर है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको बर्न्स में सारा ये टाइप्स पता होना चाहिए। देन वेलिस रूल ऑफ 9 अच्छे से रट लो। आप जो भी स्टडी टेबल पे जहाँ पे भी पढ़ रहे हो ऊपर ये 2 चार्ट लगा लो अबाउट द एडल्ट और चिल्ड्रन, और डेली इसको रिवाइज करो।
देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए, पार्कलाइन फार्मूला पता होना चाहिए, ब्रुक आर्मी इवेंस फार्मूला इज सेम एज द ब्रुक आर्मी फार्मूला, इंडिकेटर टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन हमेशा यूरिन आउटपुट से पता करते हैं, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा बर्न इंजरी से, और फेजेस ऑफ बर्न के। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड इसको प्लीज़ एक छोटा जैसे एक पेपर ले लो और एक मतलब A4 शीट पे एक साइड पे ये पूरा बर्न कर लो, ताकि जब आप का लास्ट टाइम हो रिवीजन का तो आप जस्ट ये एक पेज ही रिवाइज करो, आपको पूरा बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, Thank you everyone. I hope you like this video, and if you like this video, please like, comment, share and subscribe to the channel. Please write down in the comment section कि आपको next video किस topic पे चाहिए, and I hope these all short videos will help you in cracking your all the nursing competitive examinations. Thank you so much and all the best. Prepare.